गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनोज कुमार शर्मा सेंट्रल गांधी मोहब्बत से आज हम फिर कक्षा 12 की नांगे शास्त्र का पाठ पहला शीत युद्ध का दौर को आगे बढ़ाते हुए कल तक हमने कूटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ा था। आज हम कूटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो कूटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य थे। कूटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों तथा अन्य कार्यों में प्रभावी सहयोग, यानी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य थे उन सब में जिन शांति के प्रयासों में सहयोग, उन सब में भारत का या गुटनिरपेक्ष देशों का सहयोग रहेगा। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व सहयोग तथा मानवाधिकारों को लागू करना, यानी जितने भी अच्छे काम थे दुनिया में वो सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य थे। यानी आर्थिक व्यवस्था का अच्छा होना, पर्यावरण का अच्छा होना, विश्व सहयोग करना और मानवाधिकारों यानी मानव के अधिकारों की सुरक्षा और लागू करना, ये गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य उद्देश्य था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन, यानी जी सारे के सारे देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत चाहते थे। क्यों? क्योंकि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सारे के सारे वही देश थे जो कहीं न कहीं साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का शिकार रह चुके हैं, तो इसलिए वो लोग इस सब का मुक्ति चाहते थे साम्राज्यवाद से। उसी में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन। सभी गुटनिरपेक्ष देश विश्व में शांति चाहते थे, उसके लिए हमेशा प्रोत्साहन देने वाले कार्य ही किया करते थे। नस्लीय भेदभावों और रंग भेद का अंत, वो पहले गोले काले का, श्वेत अश्वेत का भेद था, इन सब का ये लोग अंत चाहते थे। ये गुटनिरपेक्षता का मुख्य सिस्टम था। पूर्ण निशस्त्रीकरण और विशेषकर परमाणु शस्त्रों का घोर विरोध करते थे। जितने भी गुटनिरपेक्ष देश थे सारे सारे संपूर्ण निशस्त्रीकरण, यानी दुनिया हथियार रहित हो, विशेषकर परमाणु हथियार तो बिल्कुल भी ना हो, इन सब के लोग घोर विरोध करते थे। ये सारे के सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य थे। अब प्रश्न उठता है, क्या आज के युग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत या प्रासंगिकता है? तो इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि नहीं है, क्या वो सिर्फ एक बेकार का संगठन बन के रह गया, इसके बारे में सोचते हैं अभी। इसके बारे में है कि यह आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता, क्योंकि एक देश, वो विकासशील देश, वो भी छोटा देश और गरीब देश का इतने बड़े विश्व समुदाय से लड़ना असंभव था। इसलिए उन सभी ने मिलकर एक गुटनिरपेक्ष बनाया जो एक बड़ा हो गया, यानी एक एक लकीर जुड़ के गट्ठा बन गया। तो उन सब का एक मकसद था कि उन सब के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा, वो सिर्फ अकेली रह के नहीं हो सकती थी, जो कि सिर्फ एक संगठन के रूप में हो सकती थी। वो उनको यही चाहते थे, वो मिला भी। अगला पॉइंट है निशस्त्रीकरण। विश्व शांति एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आज भी प्रासंगिक है। यानी यदि आज निशस्त्रीकरण की बात आती है तो गुटनिरपेक्षता का नाम लिया जाएगा, विश्व शांति की बात आती है तो गुटनिरपेक्षता का नाम लिया जाएगा, और मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात आती है तो भी गुटनिरपेक्ष संगठन के बारे में ही विचार आएगा। ये उसके, क्योंकि ये सारे के सारे देश कहीं ना कहीं शस्त्रों की समस्या हुआ करती थी। शस्त्र दुनिया में अशांति का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, और मानवाधिकार की सुरक्षा, क्योंकि आज भी हमेशा सिद्धांत रहा है कि बड़ी मछली छोटी को खाती है, तो बड़े देश हमेशा छोटों को कहीं ना कहीं परेशान करती है, इसलिए उन्होंने मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए काम किया। फिर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए यह आंदोलन आवश्यक था। इस आंदोलन ने नई अर्थव्यवस्था, क्योंकि आज दुनिया डॉलर, यूरो, जाने कितनी प्रकार की मुद्राओं में बटी हुई है, सबकी कीमत भी एक सी है, तो ऐसा गरीब देशों के लिए और प्रतंत्र देशों के लिए या
जो ताज़ी ताज़ी आज़ाद देश भी उनके लिए संभव नहीं था, जिससे उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में यह आंदोलन अति आवश्यक था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए भी इसका औचित्य था। यानी आज संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना था वो पूरा का पूरा अमेरिका के प्रभुत्व में था, तो उसको मुक्त कराने के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये उसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या जैसी समस्याओं समस्याओं के समूल नाश के लिए यह संगठन आवश्यक है। यानी इन सारी की सारी समस्याओं के लिए यह संगठन अति आवश्यक है। ये शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब देश आपस में मिलकर इन सभी समस्याओं का हल हो सकते हैं। किसी के पास संसाधन है, किसी के पास श्रम शक्ति है, किसी के पास पैसा है, तो सारे मिलकर आपस में सभी लोगों के लिए सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये गुटनिरपेक्ष का मूल मंत्र था। इसका लोकतांत्रिक स्वरूप इसकी सार्थकता को प्रकट करता है। अब देखिए, सबसे बड़ा है कि इस संगठन में लोकतांत्रिक स्वरूप था, जो आज के युग में बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज़ है। लोकतांत्रिक होना, ज़्यादातर दो देश या तो इस्लामिक हैं या क्रिश्चियन हैं, इन सब में एक लोकतांत्रिक स्वरूप कहीं कहीं अभाव दिखाई देता है। इस तरह गुटनिरपेक्ष देश में अलग अलग सभ्यता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश के लोग देश इकट्ठे हैं और वे लोग इकट्ठे होकर सब ही एक दिशा में कार्य करते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों की एकजुटता के लिए इन देशों इन देशों की गुटनिरपेक्ष देशों की एकजुटता ही इन देशों की रक्षा कर सकती थी। यानी यदि गुटनिरपेक्ष देश एक हैं तभी इनकी रक्षा हो सकती है, वरना छोटे छोटे देशों को बड़े बड़े देशों की अधीनता स्वीकार ही करनी पड़ेगी और ना चाहते हुए भी उनके अच्छे बुरे में साथ देना पड़ता। ये बहुत बड़ा कारण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बनने का। आज गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 से बढ़कर 120 हो गई है। कितना बड़ा विरोध आया कि जब देश ये गुटनिरपेक्ष संगठन बना था तब 25 सदस्य थी, वो आज बढ़कर 120 हो गई है। तो दुनिया की कोई भी शक्ति 120 के देशों के विरोध में नहीं जा सकती। इसलिए आज भी दुनिया गुटनिरपेक्ष देश में आज भी इसके सिद्धांत पर विश्वास है और दुनिया भी इनके सिद्धांतों पर सहमत है। तो बच्चों, इस तरह आज का लेसन खत्म हुआ। कल फिर अगले लेसन में मिलते हैं और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।